आज हम बात करेंगे हस्बैंड वाइफ के बीच में होने वाले झगड़े के रीज़न नंबर 4 के बारे में। इससे पहले मैंने हस्बैंड वाइफ के बीच में जो झगड़ा होता है उसके 3 रीज़न की बात करी थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए और आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो आज हम जिस 4th रीज़न की बात करेंगे वो है पैसा। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हर रिश्ते में झगड़ा होता है। आप सबको पता है ये बात। भाई भाई में झगड़ा होता है, बहन भाई में झगड़ा होता है, पेरेंट्स का बच्चों के साथ झगड़ा होता है। ऐसे ही पैसे की वजह से हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा होता है। क्यों होता है वो पहले वो बात करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना, जैसे मिडिल क्लास परिवार होते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत का टाइम होता है ना वो मिडिल क्लास परिवार के लिए होता है। क्योंकि देखिए जो कहते हैं ना गरीब आदमी है वो उनकी तरह रह लेता है, जो अमीर है उसके पास बहुत सारा पैसा है। जो मिडिल क्लास परिवार होते हैं ना उनके खर्चे होते हैं अमीरों की तरह, पैसा होता है उनके पास गरीबों की तरह। लेकिन उन्हें एक ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना होता है ना कि उनके पास पैसे तो होते नहीं है पर उन्हें लाइफस्टाइल भी मेंटेन करके रखना है। क्योंकि समाज में इज्जत का सवाल है, लोग तो उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जो अच्छा कपड़ा पहन के बाहर जाता है, जिसका लाइफस्टाइल अच्छा होता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मिडिल क्लास परिवार में। और मिडिल क्लास परिवार की जो लेडीज़ होती है उनके लिए भी बड़ी दिक्कत का काम होता है। क्यों? क्योंकि जेंट्स लोग जो होते हैं ना उनको तो 2 जोड़ी पैंट शर्ट, वही ब्लैक पैंट होती है, 2-3 तरह की शर्ट होती है, उनमें काम चल जाता है। लेडीज़ को अलग अलग तरह के कपड़े चाहिए होते हैं, घर के अलग चाहिए, मार्केट के अलग चाहिए, फंक्शन के अलग चाहिए, ऐसे ही बच्चों के लिए भी अलग अलग कपड़े चाहिए होते हैं। तो उसकी वजह से खर्चा बढ़ जाता है। तो क्या होता है, लेडीज़ अगर वर्किंग है तो ठीक है वो पैसा कमाती है तो चलो अपने खर्चे, अपने बच्चों के खर्चे कर लेती है। लेकिन जब लेडीज़ कोई भी पत्नी जो है वर्किंग नहीं है, वो एक हाउसवाइफ है, तो उसको पैसा चाहिए होता है तो वो अपने हस्बैंड से डिमांड करती है। अब हस्बैंड से डिमांड करती है तो हस्बैंड के पास पैसे नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है इस वजह से झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि एक वाइफ जो होती है अपने हस्बैंड को ही तो बोलेगी ना कि मुझे ये पैसे चाहिए, मुझे आज वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। तो फिर क्या होता है, हस्बैंड वो गुस्सा आ जाता है उसको, मैं कहाँ से लेकर आऊँ, मैं अपनी तरफ से काम तो कर ही रहा हूँ ना, ऐसे करके उनका झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड और वाइफ दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। पहले वाइफ से बात करते हैं। देखिए हर वाइफ को पता होता है कि मेरे हस्बैंड की कितनी इनकम है, उनकी जो नौकरी है, दुकान है, जो भी बिजनेस है, कोई भी काम है ना, हर वाइफ को पता होता है कि मेरे हस्बैंड की कितनी इनकम है। तो पहले तो ना वाइफ को कभी भी दिखावे की दुनिया में नहीं जीना चाहिए। उसको कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरी फ्रेंड्स के पास क्या है क्या नहीं है, मेरे घर परिवार में जो और औरतें हैं, देवरानी है, जेठानी है, वो क्या पहनती हैं, उसको कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। उसको देखना चाहिए कि मेरे हस्बैंड की जितनी इनकम है मुझे उसी में ही गुजारा करना है। जितनी भी ऐसा हस्बैंड कहाँ से लेकर आएंगे जब वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए तो कर रहे हैं। तो अननेसेसरी उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई भी वाइफ ऐसे करती है, अननेसेसरी अपने हस्बैंड के ऊपर प्रेशर डालती है कि नहीं मुझे तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो समझने वाली बात ये है कि जितनी आपके हस्बैंड की इनकम है, जितनी भी आपके हस्बैंड की सैलरी है, आपको उसी हिसाब से ही अपने खर्चे करने पड़ेंगे। अच्छा कई लड़कियां तो ऐसी होती हैं शादी से पहले बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास परिवार से होती हैं। उनके घर में ऐसा कुछ उन्होंने कोई शान और शौकत नहीं देखी होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा रईसी उन्होंने देखी है। उनके घर में बर्तन मांजने के लिए बर्तन भी खुद मांजती थी, उनके घर में कोई मेड नहीं होती थी। ठीक है, जैसे ही शादी हो जाती है, शादी होने के बाद वो ये पता नहीं क्या अपने आप को समझने लग जाती है। वो ये सोचती है कि नहीं मुझे तो काम करने के लिए मुझे तो मेड भी चाहिए घर में, मुझे तो घूमने जाना चाहिए, मुझे तो रेस्टोरेंट जाना है। वो अपने हस्बैंड से अननेसेसरी में मतलब इतना दबाव डाल देती है उनके ऊपर कि अब मेरे ऊपर ये खर्चा करो। झूठ बोल देती है कि हम तो ऐसे किया करते थे मायके में, आप ऐसे नहीं करते हो, ऐसे नहीं करते हो। और इन वजह से उन दोनों में झगड़ा होता रहता है और इस झगड़े की वजह से उनके बीच में दूरियां आती रहती हैं। तो कभी भी किसी भी वाइफ को ऐसे नहीं करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ना, हम एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं। जीवन साथी का मतलब यही है ना कि हमारा जब तक जीवन है हमें एक दूसरे का साथ निभाना है। ठीक है, तो जितनी भी आपके हस्बैंड की इनकम है, अब आपकी शादी हो गई है या तो आपको शादी से पहले ये सब बातें करनी थी। शादी से पहले अपने पेरेंट्स को बताना था कि शादी के बाद मैं ऐसे ही रहूँगी। जब आपके हस्बैंड से जब भी रिश्ता वगैरह हुआ था तो उनसे बात करनी थी कि मुझे तो शादी के बाद ये खर्चे करने हैं। तो आपको शादी से पहले करने थे। लेकिन जब आपकी शादी हो गई है तो आपको जितनी आपके हस्बैंड की इनकम है उसी के हिसाब से गुजारा करना है। अपने शौक़ अगर आपके बहुत ज़्यादा हैं तो उनको कम करना है। अपने दोनों के रिश्ते को अच्छा करना है। एक टाइम बाद ना जब आप अच्छे से रहेंगे ना, एक टाइम बाद, टाइम सबका बदलता है, एक टाइम बाद ऐसा आएगा जब आप खुश रहने लग जाते हैं ना, तो धीरे धीरे करके ना आपके हस्बैंड की इनकम भी बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे करके ऐसा टाइम आता है कि आपके सारे शौक भी पूरे होंगे। लेकिन अगर आप झगड़ा ही करते रहेंगे, शादी हुई, शादी के साल 6 महीने बाद ही पैसों को लेकर झगड़ा हो रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे करके आप दोनों के बीच में दूरियां ही आती चली जाएंगी। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी बात करते हैं हस्बैंड के बारे में। देखिए
हर हस्बैंड कोई ना कोई काम करते हैं, कोई दुकान करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर तो आप सेटिस्फाइड हैं कि मेरी आज 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है, मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मेरा घर का गुजारा अच्छे से चल रहा है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि आज आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, आपके घर का खर्चा अच्छे से चल रहा है, लेकिन अगले साल भी अगर आपकी 1 लाख रुपए की ही सैलरी हुई तो आपके घर का खर्चा उतने अच्छे से नहीं चल पाएगा, क्योंकि सब चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे। घर के राशन का रेट भी बढ़ जाएगा, हर चीज़ का रेट आपके घर में बढ़ जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है, आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे और ज़्यादा पैसा कमाना है, कोशिश करनी है, अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि मैं कैसे करके अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपकी अगर कोई दुकान है तो दुकान में भी आपको कोशिश करनी है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मेरी सेल बढ़े, मेरा काम बढ़े, जिससे कि मेरे परिवार को कोई दिक्कत ना हो। मैंने कई सारे आदमी ऐसे देखे हैं जिनके अंदर ये इच्छा ही नहीं होती है कि मुझे और पैसा कमाना है। देखिए, पैसा कमाने की इच्छा होनी चाहिए, उसी की वजह से ना आपका दिमाग भी एक्टिव होता है, आपको लगता है, आप मेहनती भी बनते हैं, आपके अंदर ये लगन होती है कि नहीं, मुझे अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना है, मुझे उसके लिए पैसा कमाना है। तो आप और ज़्यादा लगन से काम करते हैं, आपका दिमाग इतना एक्टिव हो जाता है, क्योंकि आपको सोचते हैं, आइडियाज़ लगाते हैं कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मेरी इनकम बढ़े। अब मैं आपको बताऊं, मैं आज बल्कि सुबह ही मैं और मेरे हस्बैंड किसी एक आदमी की बात कर रहे थे। उनके पिताजी ने उन्हें 25 साल पहले एक दुकान दी थी, ठीक है, वो दुकान कर रहे हैं, लेकिन 25 सालों से आज तक उन्होंने अपनी दुकान में कोई भी काम नहीं कराया, मतलब एक काउंटर तक चेंज नहीं कराया है। उसी दुकान को वो चला रहे हैं, वो सेटिस्फाइड है कि ठीक है, जितना काम चल रहा है ना उतना ही ठीक है, और वो वैसे ही लाइफ आज भी जी रहे हैं। उनका दुकान भी वही है, उनका घर भी वही है, उनके बच्चे वैसे ही हैं। उन्होंने बस ये था क्या करना है, बड़े स्कूलों में पढ़ा के वैसी पढ़ाई होती है, और छोटे स्कूल और बड़े स्कूल तो कुछ नहीं होते, मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास, ठीक है, अपनी एक दुकान है, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक इच्छा तो होनी चाहिए ना, कैसे मैं अपने काम को बढ़ाऊँ। जो मेरे पिताजी ने मुझे 25 साल पहले एक दुकान दी थी, मैं उसमें 25 साल बाद क्या ऐसा चेंज लेके आऊँ जिससे कि मेरा काम बढ़े, मेरी इनकम बढ़े। तो ऐसे करके कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि किसी किसी हस्बैंड की आदत होती है, उनके पास पैसा होता है लेकिन फिर भी वो इतने कंजूस होते हैं कि अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च नहीं करते हैं, तो वहाँ पर भी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है। ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड है, उनके पास बहुत पैसा है, उनका बहुत बड़ा घर है, गाड़ी है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी घर में बीवी बच्चों के पास कुछ नहीं है, वो भी कहीं नहीं लेके जाते। वो घर में ना बहुत ही सोच सोच के खर्चा देते हैं, जैसे कि सब्जी लानी है, दूध लाना है, ये भी ना बड़ा सोच सोच के पैसे देते हैं, गिन गिन के पैसे देते हैं। इतने की सब्जी आएगी, इतने का फ्रूट आएगा, इतने का दूध आएगा, ऐसे ना एक एक रुपया जोड़ जोड़ के पैसे अपनी वाइफ को देते हैं वो, क्योंकि वो वर्किंग नहीं है, ठीक है। तो कितना परेशान रहती है वो, इतना सारा पैसा होने के बाद भी वो अपने पत्नी पे, अपने बच्चों के ऊपर पैसा नहीं खर्च करना चाहते। तो क्या करेंगे उस पैसे का, क्या फ़ायदा उस पैसे का। आज अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को एंजॉय करें, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है उस पैसे को एंजॉय करें। क्या फ़ायदा उस पैसे को जोड़ जोड़ के, एक दिन आप इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर वो पैसा होना तो बच्चों का ही है, लेकिन वो जो आपने रिस्पेक्ट कमानी थी वो तो आपने नहीं कमाई ना, ना आपकी पत्नी आपकी रिस्पेक्ट करती है। तो अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को एंजॉय करें अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, वही तो आपकी लाइफ है ना। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, आप जीवन साथी हैं, जितना आपके पास पैसा है उसको अपनी लाइफ को एंजॉय करें। जो आप खरीद सकते हैं वो खरीदें, जो घूमने जा सकते हैं तो घूमने जाएं, अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं तो अच्छे कपड़े खरीदें। उस पैसे का क्या फ़ायदा अगर आप उनको बक्से में भरते रहेंगे या फिर बेड में भरते रहेंगे, उसका क्या फ़ायदा। वो कहते हैं ना, एक कंजूस से बड़ा दानी कोई नहीं होता है, क्योंकि कंजूस है जोड़ते 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 इस दुनिया से चला जाता है और फिर वो पैसा दूसरे यूज़ करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अगर आपके पास पैसा है तो आपको अपनी पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर खुले दिल से खर्च करना चाहिए, उनका साथ निभाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको हस्बैंड की भी गलती बताई है और वाइफ की भी गलती बताई है कि किस वजह से उनमें झगड़ा होता है। अब बात करते हैं जो वर्किंग वूमेन होती हैं, जैसे कि किसी की शादी होती है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, वहाँ पर झगड़ा क्यों होता है। वहाँ पर झगड़ा इसलिए होता है, कई बार क्या होता है ना, वाइफ ये सोचती है मैं तो पैसा कमाती हूँ, ये सारा पैसा सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है, ठीक है। और हस्बैंड ये सोचते हैं कि नहीं, जब तुम पैसा कमाती हो तो मैं तुम्हें क्यों खर्चे के लिए दूँ, तुम अपने खर्चे खुद ही करो। मतलब उन दोनों में ना अपना अपना पैसे के लिए झगड़ा होता है। हस्बैंड ये सोचता है ये मेरा पैसा है, वाइफ ये सोचती है मेरा पैसा है, वाइफ ये सोचती है कि नहीं, मेरा पैसा तो मैं बचा के रखूँगी, मेरा खर्चा तो आपको करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों के लिए वर्किंग जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनमें झगड़ा होता है,
जो कि बहुत ही गलत है। जब आप हस्बैंड वाइफ बन गए हैं, आप दोनों का जो भी काम है, आपकी सैलरी है, आप दुकान करते हैं, कुछ भी जो भी आपका काम है, आपकी जो भी इनकम है वो आपकी अलग अलग नहीं है, वो दोनों की आपकी एक है। अगर तो आप मान लेते हैं कोई कंपनी में जॉब करते हैं और आपकी दोनों की मिला के 2 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है। अगर तो आप ये सोचेंगे कि मेरे तो 1 लाख रुपए ये मेरे हैं, और दूसरा वाइफ सोचेगी ये 1 लाख रुपए मैं कमाती हूँ तो मेरे हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तभी झगड़े बढ़ते हैं। अगर आप ये सोचेंगे ये घर हमारा है, हम दोनों एक दूसरे के हैं, ये सैलरी हमारी है, ये 2 लाख रुपए जो घर में आ रहे हैं वो दोनों के हमारे हैं, फिर आपको दोनों को मिलकर बैठकर खर्चों की लिस्ट बनानी चाहिए कि घर में क्या क्या खर्चे होते हैं, या फिर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सब चीज़ें बैठ के आपको दोनों को मिलकर डिसाइड करनी चाहिए। और अगर आप ये सोचेंगे ना मेरा पैसा, उस वजह से तो फिर झगड़े ही होंगे। जब तक आप दोनों एक नहीं अपने आप को समझेंगे तब तक आपका झगड़ा होता ही रहेगा। इसीलिए अपने आप को पहले तो ना हस्बैंड वाइफ को ना तू मैं करने से अच्छा है कि आप अपने एक दूसरे को हम बनाएं। जब आप ना अपने दोनों को अलग नहीं समझेंगे, आप दोनों ये सोचेंगे कि हम दोनों तो एक ही है, हमारे जो पैसे आ रहे हैं वो भी हमारे एक ही हैं, तभी आप दोनों बहुत अच्छे से अपना घर परिवार चला पाएंगे। और नहीं तो फिर आप दोनों के बीच में झगड़े ही होते रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई वाइफ ऐसे सोचती है मैं पैसे कमाती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ तो ये सारे पैसे मेरे ही हैं, ये बहुत गलत बात है। जब आपका जो भी है, मैंने आपको बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे को मिल के पूरा करते हैं। और कई बार यहाँ पर क्या होता है ना, ईगो प्रॉब्लम भी आती है, ठीक है। कई बार क्या होता है वाइफ की ज़्यादा सैलरी होती है और हस्बैंड की कम होती है, तो वहाँ भी झगड़े होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि पैसे की वजह से भी हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे झगड़े होते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एक पर्सनल आपसी बातचीत की ज़रूरत होती है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, तो फिर ये झगड़े नहीं होंगे। जब हस्बैंड वाइफ के बीच में ना प्यार होगा, रिस्पेक्ट होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो कभी भी उनमें झगड़ा नहीं होगा, किसी भी वजह से उनमें झगड़ा नहीं होगा। और पैसे की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हस्बैंड को भी समझना चाहिए, अगर तो उनकी इनकम कम है तो कैसे मैं अपनी इनकम को बढ़ाऊँ। उनके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए पैसा ज़्यादा कमाने की, मेहनत करने की। अगर तो उनके पास पैसा है तो हमेशा अपने कंजूसी ना करके अपने पत्नी पे, अपने बच्चों को खुशियाँ देनी चाहिए, जिससे कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें। ऐसे ही पत्नी को भी, अगर उन्हें पता है मेरे हस्बैंड की इतनी इनकम है, उसी हिसाब से खर्चे करने चाहिए। अननेसेसरी उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाता है, टाइम बदलता है, सबका बदलता है, धीरे धीरे करके आपका भी बदलेगा। जब आप दोनों पति पत्नी प्यार से रहते हैं ना, तो पैसा बहुत छोटी चीज़ होता है, ठीक है। तो बस मेरा तो यही विचार है, मेरी तो यही सोच है। बाकी आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल अगर पहली बार देखा है तो उसको सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। थैंक यू सो मच।